फ़राह, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। लाइफ़ कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है। यू रिसेंटली बैक लॉस्ट योर फादर और आपके वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा, हम लोग सारे मादियत के पीछे हैं। इवन मीडिया से जुड़े लोग जो है हर वक़्त शो ऑफिज़्म, फॉरेन टूर्स, विज़िट्स, बाहर की दुनिया। वालिद को खोया है। कितना ज़रूरी होता है वालिद-वालिदा का साया सर पे हो? वालिद और वालिदा के होने का जो एहसास है ना, वही बहुत बड़ा होता है। वो अगर आपके साथ आपके घर में मौजूद नहीं है और दुनिया के किसी भी कोने में ना, आपको पता है वो हैं और जब वो नहीं होते, तो ये ना होने का जो एहसास है, वो बता नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बता सकते। वो जगह जहाँ मेरे अब्बा बैठा करते थे, मैं वहाँ ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती। वो बेडरूम जिसमें मेरे पास काफ़ी अर्सा रहे हैं, जहाँ वो सोते थे, मुझसे उसका दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं हो। आपकी आँखों में आँसू आ रहे हैं अभी। मतलब यू कैन नॉट बियर इट। नहीं, बहुत मुश्किल। और जब अब्बा थे ना तो हम हँसते थे, मुस्कुराते थे, झगड़ते थे, अब्बा कभी डाँटते थे। तो उस वक़्त नहीं होता था, ये सोचते ही नहीं आप कि ये चले जाएँगे। आप नहीं सोचते। अब्बा मुझे याद है कि अब्बा चारपाई पे थे और उनका चेहरा ढका हुआ था। मैं काफ़ी देर वहाँ बैठी रही, मुझसे किसी ने पूछा कि अब्बा का चेहरा देखा है? मैंने उनको यूँ करके देखा। मैं मैं ये यकीन ही नहीं कर सकती थी कि मेरे वाले अब यहाँ नहीं रहे। फिर मैंने हिम्मत की, मैंने वो चादर हटाई, मैंने अब्बा का चेहरा देखा कि वो मेरे अब्बा नहीं थे। वो तो देखते थे और मुझे कहते थे, मेरा बेटा, मेरी मानू, माथा चूमते थे, हाथ चूमते थे। फिर मैंने उनके हाथ को पकड़ा। ये बड़ा मुश्किल होता है। मैं सिर्फ़ लोगों से सवाल ये करता हूँ, जो लोग मुझे देख रहे हैं कि इन लाइफ हम इतने बिज़ी होते हैं, मैं इतना बिज़ी होता हूँ, वी नेवर केयर कि हमारे वालिदैन बूढ़े हो रहे हैं। हम उनको थोड़ा टाइम दे दें, उनसे जाके मिल लें, उनके पास बैठ जाएँ। ये जो आजकल आईफ़ोन्स और इनकी दुनिया में है, मादियत की दुनिया में है, पैसे यूँ लुटाई जा रहे हैं, इन्होंने भी चले जाना है। ये कुछ नहीं है, अफ़ान दुनिया की ये सब दौलत, शोहरत, कमाई यही रह जानी है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक मिली, मैंने अपने वालिद साहब के साथ बहुत वक़्त गुज़ारा। मैंने अपनी हर सोशल एक्टिविटी ख़त्म करके, अपनी जॉब छोड़ के मैं वालिद साहब के साथ वक़्त गुज़ारती थी। मैं खुद उनके साथ हॉस्पिटल जाती थी, मुझे किसी पे एतबार नहीं था कि शायद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या मोहब्बत कि मेरे अलावा कोई कर नहीं पाएगा। कुछ कुछ मेरे ख़ानदान वाले कहते थे कि तुमने कब्ज़ा कर रखा है अपने अब्बा पर, किसी और को तुम करने ही कुछ नहीं कहती। मुझे इतनी दुआएँ देते थे अफ़ान, इतनी दुआएँ देते थे कि मैं बता भी नहीं सकती कि दिन में मुझे हज़ारों बार वो दुआ देते थे। और मैं बस ऐसे वो ही कहती थी कि वो दुआ चेंज कर लेना, एक पैटर्न पे दुआ देते थे तो कहते बताओ क्या दुआ दूँ? कहती नहीं, नहीं मैं मज़ाक कर रही हूँ आपसे। फिर वो कहते थे खाना आज ये हम मँगाते हैं दोनों माँ-बेटी बैठ के खाना। ऑल्दो अ, मेरी वालिदा ने एक मुझसे बेटी के बिल्कुल लिए वालिद कितना इम्पोर्टेंट होता है? हुँ? बेटी के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट होता है, सहारा होता है, बाज़ू बेटी बदे का तो रिश्ता ही और होता और होता है। मेरी पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई थी बहुत मैं कम उम्र थी, 5 साल शायद। तो अम्मा ने है। माँ ने नफ़रत नहीं कराई वालिद नहीं से? क हुँ? कभी क अ, इतनी मतलब 5 साल की आप थीं और आपके वालिद की डाइवोर्स थी मतलब, लेकिन स्टिल यू फ़ील माँ तो नफ़रत जिसको छोड़ जाए मर्द, वो औरत तो उसकी औलाद से नफ़रत करा देती। छोड़ जाना शायद किस्मत में था, कुछ फ़ैसले किस्मत नफ़रत नहीं कराई, कभी माँ ने नहीं कराई। हम जाते थे, ददियाल जाते थे, हम समर वेकेशंस आया करती थी, वक़्त गुज़ारते थे। मेरी अम्मा मेरी फूफियाँ हैं 3 उनसे अभी भी मिलती हैं। मेरे वालिद साहब बीमार थे, इंसानियत का रिश्ता तो है ना, रिश्ता टूटा है, इंसान तो है ना, जो एक दुनियावी ताल्लुक था वो ख़त्म हुआ है। तो ये एहसास का रिश्ता होता है, मेरी माँ ने कभी अब्बा के लिए ऐसी चीज़ नहीं हमारे दिल में डाली। नहीं डाली, जबकि यूजुअली जब डाइवोर्सेज़ हो जाती हैं तो अ, औरत बदला ही ये लेती है कि औलाद को मुतनफ़िर कर देती है बाप से। औरत तो रिश्ते में रहते हुए बाज़ औक़ात ये करती है कि औलाद को अपना कर लेती है। और रिश्ते में रहते हुए भी मुतनफ़िर। तो ये कितनी औरतों के लिए देखिए इनकी पेरेंट्स एग्ज़ाम्पल हैं कि 5 साल की ये थीं जब वालिद-वालिदा अलहदा हो गए। इवन देन उन्होंने बाप से मुतनफ़िर नहीं किया बेटी को। फ़रा एक और मैं एक और डायमेंशन में हल्का-सा एक सवाल करना चाहूँगा कि सपोर्ट जो इर्द-गिर्द से सपोर्ट है जनरली, हुँ। मैं
इसको किसी किसी पैराए में किसी चीज़ से रिलेट नहीं कर रहा। वो कितनी ज़रूरी थी जब इस सारी फ़ेज़ से आप गुज़री हो, या खुद को खुद सँभाला है? या सँभालता इंसान खुद को खुद है, बाकी सपोर्ट मैटर नहीं करती? अच्छा, ये जो बात मैं करने जा रही हूँ ना, शायद लोगों को लगे कि बड़ी फिलोसॉफ़िकल बात है। लेकिन ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी रियलिटी है। जब आप किसी भी इमोशन के पीक पर होते हैं, किसी भी इमोशन के, वो नफ़रत, मोहब्बत, दुःख, वो आपसे ज़्यादा कोई फ़ील नहीं कर सकता। आपके इर्द-गिर्द बहुत लोग होते हैं जो आपको बाज़ दफ़ा समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप समझ नहीं पाते। आपका दिल अंदर से टूटा हुआ है ना, तो ये सब आपको बुरा लग रहा होगा। आपको लोग बुरे लग रहे हैं, कोई हँसेगा तो वो बुरा लगेगा, और खुश है तो आपको कोई परवाह नहीं होगी, कोई दुखी है, कोई आँसू बहा रहा है, आप खुश होंगे। तो मेरा ये मानना है कि इंसान खुद को खुद ही आप अपने दुःख के खुद ज़िम्मेदार हैं। खुद ज़िम्मेदार है, और आप खुद ही हील करेंगे, खुद ही उससे बाहर निकलेंगे, किसी से तवक्को भी मत लगाइए वरना आपका गम बढ़ेगा। आप खुद को सँभाल आप अपनी खुशी के भी खुद ज़िम्मेदार हैं। बिल्कुल। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस पे, और ये डिपेंड करता है आप अपना डाया कितना बढ़ा लें। अगर आप अपनी खुशी या गमी का डाया खुद और ये भी बड़ा मैटर करता है। आज वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बड़ी ज़बरदस्त बात मैंने सुनी, और फिर मैंने एक पॉडकास्ट में वो की भी। उस किसी ने पूछा कि मौजूदा दौर में डिप्रेशन की डेफ़िनिशन क्या है? वो तो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब कहते थे कि डिप्रेशन की डेफ़िनिशन ये है कि जो अल्लाह की चाहत है और जो आपकी चाहत है, उन सिलसिलों में फ़र्क का नाम डिप्रेशन। जो अल्लाह ने आपको हासिल हो गया और जिसकी आप तलब रखते हैं, यानी अपने नसीब से लड़ने का नाम डिप्रेशन है। जो नसीब में लिख दिया गया और जो नसीब में वो शायद दे दे, जिसके लिए आपने कोशिश करनी है, लेकिन कोशिश किए बगैर उसको पाने की तलब रखना, वो डिप्रेशन है। एक बहुत बड़ा टूल है हमारे पास, दुआ। कुछ चीज़ें तो रब ताला ने तकदीर में लिखती हैं, वो बदल नहीं सकती। जैसे आपकी ज़िंदगी है, जैसे आपकी मौत है। मुझे लगता है शादी का फ़ैसला, औलाद का फ़ैसला ये अल्लाह ताला करते हैं। उसके अलावा अगर आप कोशिश कर रहे हैं और साथ में दुआ कर रहे हैं और अल्लाह की मदद माँग रहे हैं, तो अल्लाह ताला कभी नाइंसाफ़ी नहीं करते, आपको मिलेगी कामयाबी। हाँ, आप एक चीज़ ऐसी माँग रहे हैं और दुआ में इतनी माँग रहे हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है, और आप ज़िद लगा के बैठ गए हैं, फिर अल्लाह आपको दे देता है और कहता है, और आप "एक बड़ा वक़्त।" मैंने आपको देखा है अक्सर पॉडकास्ट में, यू स्टे वेरी रिज़र्व, खुल के भी बोलती हैं, लेकिन कुछ डायाज़ में आप बड़ा सर्कल डाल देती हैं। लोग आपसे उगलवा नहीं सकते, ठीक है? ये आपकी ज़ात का ख़ासा है। मैं इस चीज़ को एप्रिशिएट भी करूँगा, लेकिन आप कुफ़ल लगा के रखती हैं। बहुत सारे ऐसी मतलब ज़रूरी नहीं, लेकिन शायद पर्सनल लाइफ़ के कुछ उस पर आपने वो कुफ़ल नहीं खोलने देती। जैसे शायद बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ में डिस्क्लोज़ थी, आपकी लाइफ़ से जुड़ी थी, लेकिन आपने वहाँ हर मीडिया चैनल पे भी आते हुए आपने उस पे बात नहीं की। देखिए, बड़ी एक क्लियर बाउंड्री होती है। आप खुद डिफ़ाइन करते हैं कि यहाँ तक मुझे जाना है, इससे आगे नहीं जाना। मैंने अपनी ज़ात के लिए भी कुछ रूल्स, रेगुलेशंस और बाउंड्रीज़ बना के रखे हैं। एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करती, मैं किसी के बारे में, किसी के बिहाफ़ पर बात नहीं करती। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इस सिचुएशन में अफ़ान क्या करते? अफ़ान क्या सोचते? तो मैं ये समझ ही नहीं सकती, मैं ये बता नहीं सकती, मैं इस पर कभी डिस्कस नहीं कर किसी और ज़ात से मुतल्लिक़ कि उसने ऐसा कर दिया, वो भी मैं कभी नहीं डिस्कस करना चाहूँगी। इस तरह कुछ चीज़ें आपकी ज़ात की ऐसी होती है जो आपकी ज़ात तक और आपके रब तक जानी चाहिए, उनको भी मैं कभी दुनिया के सामने नहीं लाती। क्योंकि एक ना आपके दिमाग में सेंसर्स होते हैं। जब आप नेगेटिव बातें करने लगते हैं, दुखों को सोचने और बार-बार रिपीट करने लगते हैं, तो आपका दिमाग उसी तरफ जाने लगता है। और अगर आप उनको वहाँ रोक लें, अपने दिमाग को कहें नो, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस, तो वो रुकेगा। आप जज़्बात और इनके गुलाम नहीं होंगे दिमाग के, आप खुद आगे बढ़ेंगे। इस तरह मैंने बाउंड्रीज़ ज़िंदगी में कभी किसी फ़ैसले पे कोई रिग्रेट, पछतावा, दुःख भी है, या बस ठीक है लाइफ़? ये ना जो आपने सवाल किया ना, इसका जवाब मेरे दिल के बड़े करीब है। फ़ैसले लिए ज़िंदगी में, काम भी किए, कुछ चीज़ें ऐसी की, और फिर बाद में वो वैसे नहीं हो सकी जैसा सोचा था या जैसा गुमान मोहब्बत को किया लेके था। भी? हाँ, मोहब्बत को लेकर भी सबसे ज़्यादा खुशगुमानियाँ इसी रिश्ते से, इसी इमोशन से जुड़ी होती हैं ना। तो मैंने हर चीज़ से सीखा। गलतियाँ बहुत की ज़िंदगी में, अभी आगे भी बहुत होनी है, इंसान है, गलतियों का पुतला है, लेकिन उससे मैंने सीखा, ओन किया अपनी किसी गलती, से जुड़ी अपने एक्सपेक्टेशंस फैसलों को को। लेकर भी? अच्छा, पालती मैं नहीं? बताऊँ, तवक्कुआत नहीं, क्योंकि जब-जब
मैंने तवक्को किसी से लगा ली, बड़ा दिल टूटा। तवक्को आप इंसान से लगाते हैं और आप दुःख ये बड़ी अच्छी बात है कि तवक्को जो है वो इंसान से लगाएँ ना, उम्मीद लगाएँ, दुआ करें और अल्लाह से पाने की कोशिश। बिल्कुल ऐसे तवक्कुआ हम कहते हैं ना, रिश्तों ने हमें दुःख दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, रिश्ते नहीं दुःख देते, तवक्कुआत थे, रखें ही ना। ना रखें, क्यों रखनी? आपको लगता है कि कोई और आएगा और आपके आँसू साफ करेगा? नहीं। अच्छा, ये औरतें बड़ी इमोशनल होती हैं इस मामले में। दे थिंक कि ये मैं सिर्फ़ आपसे रिलेट नहीं कर रहा, मैं ये पाकिस्तानी औरत के बारे में बात कर रहा हूँ। ये शौहर को एक मंबा बना लेती हैं तवक्कुआत का, ठीक है? मजाज़ी खुदा है ना, तो जो चीज़ शायद रब से माँगनी चाहिए वो भी मजाज़ जो हकीकी खुदा से माँगना चाहिए वो भी मजाज़ के खुदा से माँगने लग जाती है। और पता है मजाज़ का खुदा तो खता का पुतला है। वजह क्या है? कभी सोचा है? वजह ये है कि हमारी सोसाइटी में खातून को जब वो छोटी-सी बच्ची होती है, पैदा होती है, बताया ये जाता है। उसका जहेज़ बनने लगता है, माँ रज़ाइयाँ बना रही है, माँ ज़ेवर बना रही है, माँ कपड़े बना रही है। ये काम बेटा अगले घर जाके कर। ये तुम अपने शौहर के साथ ओह! सिनेमा नहीं जाना। अच्छा ड्राइव नो, शौहर के साथ। उसको बताया और सिखाया ही जाता है। उसको ये नहीं बताया जाता है कि तुम इंसान हो, तुमने पहले पढ़ना है, तुम्हारी ग्रूमिंग होनी है, तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ भी कोई पाथ है जिस पर तुम्हें चलना है, तुम्हारी इंडिपेंडेंस भी कुछ है, तुम्हें पैसा भी कमाना है। उसके दिमाग में एक आदमी का खाका भर दिया जाता है, जो पता नहीं कोई अवतार है जो आसमान से उतर के आएगा, ऐसा नहीं है, वो इसी दुनिया का इंसान है। वो भी आप ही की तरह सारे इमोशंस रखता है। अभी उसमें बाज़-औक़ात ख़वातीन भी बहुत सफ़र करती हैं और मर्द भी बहुत सफ़र करते हैं। घर तबाह-व-बर्बाद भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं और ज़िंदगी ख़राब होती है। तो क्यों नहीं आप इन और स्पेस देनी चाहिए मर्द को। बिल्कुल दे म नहीं, सिर्फ़ मर्द को नहीं, औरत को भी देनी चाहिए। और यहाँ पर अच्छा। मैं मर्दों को भी कहूँगी कि आपको औरत को भी एक इंसान समझना चाहिए। सिर्फ़ ये नहीं कि वो घर में आप एक पढ़ी-लिखी मेड लेके आ गए, तो आपके बच्चे भी पालेगी, पैदा भी करेगी, कमाएगी भी बाज़ केसेज़ में। स्पेस की लिमिट कितनी होनी चाहिए? अ, देखिए दोनों तरफ। स्पेस की लिमिट ना जिस बंदे को स्पेस दी जा रही है वो खुद डिसाइड करता है। बाज़-औक़ात ख़वातीन को पता होता है, मैं फिर मुआशरे पर बात कर रहा हूँ कि उनका जो मर्द है वो इन्फिडेलिटी कर रहा है, धोखा दे रहा है, बट उन्हें चुप रहना पड़ता है। मैं पूरे मुआशरे की बात कर रहा हूँ। हमारे हमारे माशरे हाँ, बाहर भी करते हैं लोग, लेकिन बाहर फिर वो भी धोखा बड़े आसानी से दे लेती है ना, हमारे कल्चर में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। बाहर अगर गोरा देता है गोरी को तो गोरी उससे ज़्यादा 4 धो किसी लेकिन यहाँ पॉसिबल शायद यहाँ भी ऐसा कुछ होता। यहाँ होता है। यहाँ इस पर बहुत मेरा तो बहुत होमवर्क है इस पे। अच्छा। इन्फिडेलिटी तो दोनों तरफ पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन है, मुआशरे में एक्सेप्टेबल नहीं है, बाहर एक्सेप्टेबल है। तो उसके बारे में क्या कहें? देखिए वहाँ तक भी स्पेस टॉलरेट करनी चाहिए, नहीं करनी इन्फिडेलिटी पे नहीं करनी, नहीं करनी चाहिए, स्टेप ले लेना चाहिए। ले लेना चाहिए। अच्छा इसमें पता है क्या बात है? ये अल्लाह ने आपको राइट और गुंजाइश दी। आप डिस्कस करें। अच्छा शादी जब होती है ना नई-नई तो हमें डिस्कशन करनी चाहिए बैठ के। आप बात नहीं करते हैं। रिश्तों में सबसे ज़्यादा खलाफ पैदा होता है जब आप बात नहीं करते। कोई नाराज़गी है, मर्द भी खामोश हो गया, औरत भी खामोश हो गई, गैप आता चला गया, रिश्ते में गैप आ गया, इमोशन में गैप आ गया, कमरे अलहदा हो गए, फिर एक दिन घर टूट जाते हैं। डिस्कस करें, बात करें, दोस्ती करें। ये रिश्ता खौफ का या जीत-हार का नहीं है। ये आप अपने कंपेनियनशिप है, साथी हैं। साथी जब दोस्त होंगे तो कितना प्यारा होगा रिश्ता। वहाँ आप डिस्कस करें कि ये बाउंड्रीज़ हैं और ये नहीं है। यहाँ तक बर्दाश्त है, यहाँ तक नहीं है। फिर आप जो एक दफ़ा बर्दाश्त कर लेंगे ना, फिर वो दोबारा होगा। अच्छा, एक एक चीज़ जो गुस्सा खराब करती है ना घरों को, जो मैंने नोट किया, वो है खातून जब अपने इमोशंस आपने एक बड़ी प्यारी बात की कि हकीकी खुदा से उम्मीद रखें, मजाज़ी खुदा से तवक्कुआत ना रखें, तवक्को ना रखें और तवक्कल करें अल्लाह पे। बेशक यहाँ औरत इमोशंस इतने ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेती है कि वो अनस्टॉपेबल हो जाती है। उसके पास है नहीं ना कुछ और। उसकी ज़िंदगी का महवर ही वो शख्स है। उसका पिंडोरा बॉक्स नहीं बंद होता औरत। वो यही वजह बता रही हूँ कि उसको बचपन से सिखाया ही जाता है, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में वो कुछ और नहीं देखती, वो कहती है बस इसको पकड़ के रख लो। उसने बच्चे की रीढ़ी से लेकर, खराब ओवन के स्विच से लेकर, प्लम्बर की टूटी खराब से लेकर, सास की कही किसी बात से लेकर, पड़ोसन के घर आए नए फ्रिज से लेकर, हर चीज़ का हथौड़ा अपने हस्बैंड पे चलाता नहीं, होता ये तो जायज़ है ना, मुझे अब ये बताओ ये तो जायज़ है। है। वो बेचारा जो बाहर बहुत कुछ भुगत के आया है। एक जो हाउस अच्छा, फिर तरीके से भी नहीं चलाएगी ना हथौड़ा। फलानी नाल की कर रहा सी। वो तो सीधी तरह गया वो फ्रिज ओवन का स्विच खराब है ठीक करवा दे।
अच्छा ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन ये आपका होगा भी नहीं ना, ये वो इकरार भाई का होगा। नहीं मैं तो बात ही नहीं करती आपको मुझे देख के लगता है मैं शिकायत करने पे यकीन ही नहीं रखती। लेकिन जो करती हैं मैं उनकी बात जो करती हैं शिकायत ज़हनी मरीज़ बना दी है डिस्कशन शौहर, फिर मैं कहूँगी ये हरकतें कर डिस्कशन कर। हाँ, डिस्कशन करें, शिकायत नहीं करें। जब आप एक वही बात है ना कि ये कित्थों आया? वही अच्छा ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। तो वो आराम ਹੁਣ से तू फिर बाहर जाएगा। ये आप अपनी बातों से नहीं बता नहीं अपनी नहीं बता रहा, मेरी वाली ऐसी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है इसीलिए यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर मेरी वाली रहे ऐसी तो तो शायद खुद ही मेरे दोस्तों के तजुर्बात बहुत ऐसे हैं ना, वो साथ बैठे-बैठे उठ के चले जाएँगे, वीडियो कॉल मिला देंगे, ये देखिए अफ़ान के साथ ही बैठा हूँ। नहीं ये अप्रोच भी बहुत गलत है। देखिए सबसे पहला जो रिश्ते की बुनियाद है वो एतमाद होना चाहिए। उसके बाद मैं कहती हूँ डिस्कशन की बहुत कमी है। गुफ्तगू करना सीखें ना एक लड़ना नहीं है प्लीज़। डिस्कस यहीं तो उसके इमोशन आ जाते हैं, लड़ाई कंट्रोल कैसे करें? ये भी तो मसला है ना। तो मैं हूँ ऐसी नहीं मैं रिलेट नहीं कर हाँ, लेकिन पाती। आपके साथ नहीं है, मुझे बताएँ आपने नहीं देखी इर्द-गिर्द 7 औरतें जिनकी रील ही नहीं खत्म होती। हैं, मैंने आज ही एक वीडियो रिकॉर्ड की थी कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मशवरा, अच्छी बात कुछ भी कहो ना उसमें वो कीड़े भी निकालेंगे और कोई नेगेटिव बात ले आएँगे तो उनको उनके हाथ में पाकिस्तानी ज़िम्मेदार शौहर जो है ना, वो दुनिया का मज़लूम तरीन मर्द है। हाय अफ़ान ये मैंने ज़िम्मेदार शौहर की बात की, इन्फिडेल की बात नहीं की, धोखा देने वाले की बात नहीं की, ठरकी की बात नहीं की। मुझे ठरकी लगता तो है खैर सारे शौहर होते हैं। मुझे लगता है आज किसी मर्दों की महफ़िल में बैठ के उनके दुःख सुन नहीं, नहीं, मैं तो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की महफ़िल में बैठ के आया हूँ, मैं तो इश्क तसव्वुफ़ सुन के आया हूँ। क्या बात है! हाँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैंने बहुत सारे मर्दों को मुआशरे में ज़हनी मरीज़ बनते देखा है, बिकॉज़ वुमेन स्टिल हैज़ टू थिंक अ लॉट। मर्दों को भी लेकिन औरतों को भी बहुत तो कुछ अच्छा सोचना फिर चाहिए। वो वही बेगमात को। मैं फिर वहीं पे चली जाऊँगी वापस कि जब आप बच्ची की तरबियत ही ऐसे करेंगे, तो आपको लगता है वो जो बचपन से उसके दिमागों में डाला गया है, बड़े होके वो निकाल पाएगी? मैं आपको नज़र आता है कि शायद डिफरेंट सोच है मेरी, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि मेरी माँ एक वर्किंग वुमन थी। उन्होंने रिश्ता टूटने के बावजूद हमें नफ़रत नहीं सिखाई, वो बड़ी प्रैक्टिकल थी, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने तो देखिए नफ़रत ही नहीं डाली ना, नहीं बाप डा के लिए नफ़रत नहीं। मैं वही कह रही हूँ कि जो माएँ हैं ना उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो चले अब तो जो ख़वातीन जैसी हो गई या मर्द जैसे हो गए, जो आने वाले लोग हैं उनको बच्चे हैं जो छोटे उनको सिखाएँ कि आपकी ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, क्यों नहीं करना। इसकी क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं आप, किस तरह इन चीज़ों से बच सकते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। बस बच्चियों को ये सिखाएँ कि जो मजाज का खुदा है ना, उससे हकीकी खुदा का वस्फ़ ना माँगे। बहुत सारे घर बच जाएँगे। थैंक यू वेरी मच।